Mutual fund investments are subjected to market risks. Refer to all scheme-related documents carefully. हाय, मेरा नाम है अश्विनी सिंह, एक फाइनेंशियल इंजीनियर, और आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैं ऐसा क्यों बिलीव करता हूँ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में तो रिस्क होता ही नहीं है। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप भी अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही डाउनलोड करें द स्टार्ट टू मनी द वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप। जो ऐप आपके गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और साथ में एप्पल की iOS स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। StatPro Money, your wealth accelerator. तो चलिए पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बनते कैसे हैं। आज आसान शब्दों में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस कैसे होते हैं, इनमें इन्वेस्ट कैसे करना है और इसमें मैं ऐसा क्यों बिलीव करता हूँ कि रिस्क तो होता ही नहीं है। कोई भी म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च करने के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी पहले एक न्यू फंड ऑफर लेके आती है जिसको कहते हैं एनएफओ। ये जो भी फंड्स होती हैं इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इन्वेस्ट की जाती है वेरियस स्टॉक्स में, और प्रत्येक फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होती है जिनकी सैलरी शायद 2, 5, 10 करोड़ रुपए भी हो सकती है, एंड जो अपने 15, 20, 25 साल की जो मार्केट की एक्सपीरियंस है उसको यूज करके अकॉर्डिंगली जगह के जो भी इन्वेस्टर्स की जो फंड है उसको इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से वेरियस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर स्टॉक्स में तो बहुत रिस्क होता है। आज अगर बात करते हैं आरकॉम के शेयर्स के बारे में या फिर येस बैंक के शेयर्स के बारे में, तो वो एक टाइम पे अपने पीक से आज 90-95 या हालांकि बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 99% तक भी डाउन है। तो अगर इतना स्टॉक्स गिर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में तो रिस्क है ही नहीं। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि कुछ स्टॉक्स are like Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, and all the brokers, financial advisors and fund managers could not put it together again. तो जब स्टॉक्स में इतनी रिस्क है तो मैं ऐसा क्यों बिलीव करता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में तो रिस्क होता ही नहीं है। तो चलिए आज एक डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल से हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आप नींद से तो उठे हो, वॉशरूम गए हो एंड आपने अपनी दिन की शुरुआत अगर के हिंदुस्तान यूनिलीवर या कोलगेट की एक टूथपेस्ट के साथ ही आप करोगे। इसके बाद आप चाय पीने के लिए जगह के आप टेबल पे बैठते हो, आपके सामने गरम गरम चाय आती है। अच्छा, वो चाय भी जगह के टाटा टी जो कि एक मार्केट लिस्टेड कंपनी है उससे आई है, और ये जो चाय भी जिस किचन में जिस गैस ओवन पे बनी है वो गैस भी जाकर के आप IOCL या HPCL जैसे कंपनी से खरीदते हो। इसके बाद आप जाकर के अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या काम पे आप निकलते हो, एंड जब आप बाहर जाते हो इधर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे या फिर आप अपनी खुद की जगह के बाइक या गाड़ी यूज़ करोगे जो ज़्यादातर इधर टाटा मोटर्स की होती है, मारुति की होती है, एंड बाइक हो गया तो हीरो होंडा हो गया, TVS मोटर्स हो गई, ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो। और ये जो बाइक और गाड़ियों में जो टायर्स भी जो लगती है ना, वो भी जाकर के कोई दूसरी कंपनी बनाती है, जैसे कि अपोलो टायर्स हो गया, MRF हो गया, जो एक और भी कंपनी से जाकर के बन रहा है। इनफैक्ट राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी शायद आप किसी एयरटेल, जियो या वोडाफोन के सिम पे देख रहे हो। और इंटरनेट से याद आया, अगर आपने अपनी मोबाइल की रिचार्ज नहीं की है तो शायद आप ये वीडियो ना देख पाओ, तो इसके लिए आपको UPI के माध्यम से आप शायद अपने मोबाइल की जगह के रिचार्ज करते हो, एंड ये जो मोबाइल टेलीफोनी सर्विसेज भी जो है इसको जियो एंड एयरटेल जैसी कंपनी प्रोवाइड करती हैं। एंड इनको रिचार्ज करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, और बैंक अकाउंट में ये जो UPI की जो ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए 4 अलग IT कंपनी। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो या ना करो, पर आप इस मार्केट से दूर तो बिल्कुल रह ही नहीं सकते हो। इनफैक्ट जिस दिन से आपकी बर्थ हुई है उस दिन शायद आपने पहला आपका जो भोजन खाया होगा वो शायद नेस्ले की होगी, आपने बहुत सारे मेडिसिन या इंजेक्शन्स लगाए होंगे जो कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी से आया है, एंड कहीं ना कहीं हम लोग आज के डेट में सुबह से लेकर रात तक हज़ारों ऐसी कंपनीज की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, और जब तक जाकर के हमारी ये लाइफ है तब तक जाकर के हम ये प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, और हमारे बाद जाकर के हमारे नेक्स्ट जनरेशन। म्यूचुअल फंड्स इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जिनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दिन और रात मैं और आप और हमारे जैसे 140 करोड़ इंडियंस यूज़ करते हैं। तो कहाँ है जब 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 बात आती है इन्हीं कंपनीज में जॉब पाने के लिए, तो प्रत्येक साल लाखों ग्रेजुएट IIM से, IIT से, वेरियस सरकारी कॉलेजेस से जाकर के एग्ज़ाम देकर
सोचते हैं कि चलो किसी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए, किसी एक एमएनसी में जॉब लग जाए तो भाई लाइफ तो सेट है। इसके लिए पता नहीं बच्चे कितने ही सालों तक जाकर के कितनी मेहनत करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पास करते हैं एंड तब जाकर के उनको ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। और अगर जॉब लग गई तो माता पिता भी बहुत खुश, पड़ोसियों में जाकर के नाम होता है कि चलो शर्मा जी के बेटे को जाकर के इन्फोसिस में नौकरी लग गई, इनको जाकर के रिलायंस में नौकरी लग गई। और जब बात आती है इन्हीं कंपनीज की ओनरशिप एक्वायर करने के लिए तो हमें लगता है कि भैया रिस्क है अगर जाकर के आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, रिस्क है अगर आप इसको आज खरीदते हो और आपको लगता है कि 6 महीने बाद क्या परफॉर्मेंस है, 1 साल बाद क्या परफॉर्मेंस है। मुझे मेरे एक क्लाइंट ने किसी एक टाइम पे ये सिखाया था ना कि स्टॉक्स बेचने की चीज़ होती ही नहीं है। अगर मैं आज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का आप हिस्ट्री देख सकते हो, कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड ने आज तक नेगेटिव रिटर्न 10 साल के टेन्योर पे आज तक दिया ही नहीं है। इनफैक्ट जो एवरेज जो स्कीम की रिटर्न्स आती है वो करीब 13 से 14% के आसपास है। और इंडिया में जो हाइब्रिड फंड्स है जिसमें इक्विटी 65% होती है, डेट 30 to 40% होती है, उन्होंने भी कम से कम 12-12.5% का रिटर्न कोई भी 10 साल के टेन्योर में जाके दिया है। हाँ, अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ और 1 साल 2 साल की रिटर्न्स देखने की कोशिश करता हूँ तो ऑब्वियसली जो अमाउंट है वो काफ़ी रिटर्न्स है वो शायद कम आए, हो सकता है आपको कैपिटल लॉसेस दिखे, बट ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मुझे रिस्क तो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो अगर बिजनेसेस ना रहे ना तो हमारा ये जो रोटी कपड़ा मकान, ये जो लाइफ की जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जो लाइफ की जो बेसिक कंफर्ट्स है, वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज सुबह से लेकर रात तक हम न जाने ऐसे कितने ही कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन कंपनीज के ओनर्स को ये नहीं पता होगा कि फिक्स डिपॉजिट्स में क्या रिटर्न मिलता है, लैंड पे क्या रिटर्न्स मिलती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या रिटर्न्स मिलती है? पता है। और उनको एक और बात बहुत अच्छे से पता है कि सारे एसेट क्लासेस एक साइड और जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कम से कम रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से 20% का उन्हें निकालना होता है। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 10 साल में ऑन एन एवरेज 14-15% तक का रिटर्न दिया है। तो बिजनेसेस में भी जाकर के कोई भी लार्ज बिजनेस यही कोशिश करती है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15 से 20% तक की लाई जा सके। इनफैक्ट इंडिया में तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, IT कंपनीज है, FMCG कंपनीज हो गई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, एंड स्पेशली आप अपने घर के बाहर जितनी भी छोटी कंपनीज देखते हो ना, उनकी तो रिटर्न ऑन इक्विटीज और भी ज़्यादा 30%, 40%, 50% तक की होती है। हालांकि स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करने में तो रिस्क है, पर बड़ी कंपनीज क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बैलेंस शीट होती है, बहुत बड़ा साइज होता है, तो इसीलिए उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 15 से 20% आता है। तो ऑन एन एवरेज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी आपको वही रिटर्न सामने आप देख पाते हैं। अब बताइए कहाँ है रिस्क? अगर आप इन्हीं कंपनीज में आज जॉब कर रहे हो, इन्हीं कंपनीज के आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हो, इन्हीं कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहे हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड कर रहे हो, आप खुद इन कंपनीज के क्लाइंट्स रह चुके हो, तो इन कंपनीज की जब बात आती है ओनरशिप लेने की, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट होल्डर्स के थ्रू ही क्यों ना हो, तब हमें कहा जाता है कि इसमें रिस्क है। रिस्क तभी है अगर मैं अगर के एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कोई रिस्क नहीं है। तो फिर मेन क्वेश्चन ये है कि सेबी ने ऐसा बोलना क्यों मैंडेटरी किया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क? वो कह सकते थे कि बिल्कुल रिस्क नहीं है। मैंने ये कहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में रिस्क देंगे, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली रिस्क है, एंड डायरेक्ट इक्विटीज में तो बहुत ही रिस्क है। अगर आप आज हिस्ट्री देखते हो, जैसा मैंने पहले आपको 2-4 स्टॉक्स के नाम बताए, जैसे ADAG अनिल अंबानी ग्रुप हो गया, या फिर यस बैंक हो गया, या फिर JP ग्रुप हो गया, या फिर सुजलॉन हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो रगड़ के अपने पीक से रगड़ के 80-90-95% डाउन होते हैं। पर जब हम अपने पैसे ना एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कराते हैं ना, तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहते हैं। प्रत्येक कंपनी जिसमें वो लाखों करोड़ों रुपए निवेशकों का इन्वेस्ट कराते हैं, उसके ऊपर जगह के उनका पूरा अटेंशन रहता है। एंड अगर कंपनी में थोड़ी भी जगह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आ गई, या फिर जगह के कोई हेडविंड आ गया, या फिर जगह के कोई मार्केट में उनकी प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो रही है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं आ रही है,
मैनेजमेंट में चेंज हो रही है, ठीक है। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन को अगर तो वो रेगुलरली ट्रैक करते हैं और ऑफकोर्स रिजल्ट्स को भी ट्रैक करते हैं, और इसमें अगर थोड़ा भी उनको लगता है कि नहीं भैया ये स्टॉक में हमने जो सोचा था उसके हिसाब से ये कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं है, उसके हिसाब से इसकी प्रॉफिट या रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, तो वो क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसको डंप करते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी मैंने अपने 15-20 साल की एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जब हम डायरेक्ट इक्विटीज़ खरीदते हैं ना, तो हम लोग जो स्टॉक्स गिर जाते हैं ना उसको हम लोग एवरेज करते रहते हैं, उसे हम बेचते नहीं हैं, क्योंकि हम बेचते हैं तो हमें लगता है कि उसमें लॉस हो जाएगा। जो प्रॉफिट वाली स्टॉक्स होती है ना, हम बहुत जल्दी बेचकर निकल जाते हैं। पर इक्विटी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ऐसा नहीं करते, उनको प्रत्येक बाई एंड सेल डिसीजन के लिए एक रैशनल क्रिएट करना पड़ता है कि उन्हें क्यों ये स्टॉक खरीदना है, कब इसको बेचना है, क्यों बेचना है वगैरह। तो बिना किसी इमोशन के जाकर के अगर कोई भी स्टॉक उनको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो उसको सबसे पहले बेच दें। इसीलिए अगर आज आप पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई भी टेन्योर आप देखते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 साल पहले से मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर शायद आज भी जाकर के मार्केट्स में लॉस में है, या फिर ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लॉस कर चुके हैं। पर आप एक भी ऐसा इंडिया में आदमी नहीं दिखा पाओगे जिसने 20 साल या 15 साल या 10 साल या 5 साल इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स में एंड जिनकी पोर्टफोलियोज आज भी अगर के लॉस में है। ये पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में सारे म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में ऑन एन एवरेज 14 से 15% का रिटर्न दिया है। जिस फंड ने सबसे कम भी रिटर्न दिया है तो 12-11.5% से नीचे का रिटर्न नहीं दिया है। म्यूचुअल फंड्स रिस्की नहीं होता है, म्यूचुअल फंड का जादू है, जादू। तो आज इसी बात पे हम आज ये वीडियो शेष करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप आज मेरे इस बात से सहमत होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। इसमें रिस्क नहीं है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। रिटर्न्स भी 14-15% कोई भी एसेट क्लास के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आप भी अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही डाउनलोड करें दिस स्टैटप्रो मनी ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और ये ऐप एप्पल की iOS स्टोर पे भी अवेलेबल है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर साइन अप करें एंड इसके बाद अगर कि आप अपनी वीडियो KYC एंड अपना BSc स्टार MF UCC क्रिएशन प्रोसेस, मैंडेट क्रिएशन प्रोसेस सब कुछ जाकर के आसान स्टेप में ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके व्हाट्सएप पे जाकर के नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगी, जिससे आप हमारी टीम के साथ लाइव चैट कर सकते हो, और वो आपको आपकी सारी ऑनबोर्डिंग स्टेप्स कंप्लीट कराने में आपकी मदद करेंगे, जिससे जाकर के आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग।